अब जब आपने अपना रास्ता बंद किया हुआ है तो आप उनकी तरफ बढ़ नहीं सकते। बहुत सारी चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं थी, जैसे यहाँ पर, उस पर कंट्रोल हासिल। और ये जो मैंने कहा आपने ओवरकम कर लिए, चीज़ों को कंट्रोल कर लिया, तो ये कंट्रोल मुझे यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, हमारे घर में कोई ना कोई एक शख्स ऐसा होता है जो कि बहुत चिड़चिड़ा होता है। समटाइम्स एक नहीं होता, एक से ज़्यादा भी होते हैं चिड़चिड़े, खामखा बिला वजह घर का माहौल ख़राब करके रखते हैं। हर बात में उनको तंज करना होता है, हर बात में उनको लड़ना होता है, हर बात पे वो कीड़े निकालते हैं चीज़ों से, पुरानी पुरानी बातें याद करके रखते हैं। बात अभी कोई भी हो रही हो, वो रेफरेंस में एक पुरानी मन घड़त चीज़ आपके सामने पेश करेंगे। एक नहीं, लाइन लगा देंगे, फिल्म चला देंगे, आप बेबस हो जाते हो। वो चिड़चिड़ापन आमतौर पे घर के मर्दों में होता है। ऐसे मर्द जिनका वर्क स्ट्रेस ज़्यादा होता है, जिनके ऊपर काम का बोझ ज़्यादा होता है, और जैसे ही वो घर में आते हैं वो अपनी कहानी, अपनी स्टोरी शुरू कर देते हैं। पानी नहीं मिला, चाय नहीं मिली, खाना नहीं मिला, या थोड़ी देर हो गई, या कुछ भी हो, वो अपना घर के बाहर का सारा स्ट्रेस अपने घर में मुंतकिल कर देते हैं। खुद स्ट्रेस में होते हैं और अब उनका काम है कि वो अपने पूरे घर को स्ट्रेस में लेकर आए। ये वो आदमी है जिसको आप कुछ कह भी नहीं सकते। क्यों कहेंगे? वो वर्कलोड, वो काम, वो चीज़, वो सब आपके लिए तो करता है, और वो बार बार इस बात को कभी कभी जताता भी है। बहरहाल, ये ज़रूर नहीं कि मर्द हो, आजकल के बच्चे भी, औलाद, ख़ास तौर पे बेटे की औलाद, वो भी बाहर से आते हैं तो चिड़चिड़े बन के आते हैं। कोई चीज़ ना तो मिले उनको, वो अपने चिड़चिड़ेपन का इजहार करते हैं और बुरी तरीके से करते हैं। मगर इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं कि ख़वातीन इसमें बरियो ज़िम्मा हैं। ख़वातीन भी चिड़चिड़ी होती हैं। सारा दिन घर में काम का लोड, और फिर उस लोड के नतीजे में वो चिड़चिड़ापन आम तौर पे या तो वो बच्चों पे निकलता है, और ख़ास तौर पे बेटियों पे निकलता है। ये आखिरी कौम होती है बेटियां, जिनके ऊपर बड़े भाई भी या छोटे भाई भी, बाप भी, माँ भी, सब अपने चिड़चिड़ेपन का इजहार करते हैं। लेकिन आजकल देखने में आया है कि कुछ बेटियां भी चिड़चिड़ी होती हैं, और वह भी सही से सुना देती हैं। ये जितनी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, बुनियादी तौर पे ये सब बातें आपके घर का माहौल, आपके घर का अमन चैन बर्बाद करते हैं, और ये खुलकर करते हैं, बाज नहीं आते। समझाना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग समझते हैं वक्त के साथ या उम्र के साथ, मगर कभी कभी उम्र जब निकल जाती है तो ये चिड़चिड़ापन बढ़ भी जाता है, और कभी कभी बिल्कुल ख़त्म भी हो जाता है। लोग पीछे हट जाते हैं कि बहुत हो गया, अब नहीं करता, या रिटायर हो जाते हैं काम से, काम पे नहीं जाना, तो फिर वो वर्कलोड, वो स्ट्रेस, वो ऑफिस की बातें उनके जहन में नहीं होती, तो वो नहीं भी करते। लेकिन बुनियादी तौर पे ये आपके घर में रोज़ होता है, और हर घर में होता है। शायद कोई भी घर इससे बचा हुआ नहीं हो। अब आप सब लोग इसकी रेमेडी का इंतज़ार कर रहे होंगे। बहुत आसान रेमेडी है, बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। ये रेमेडी करें, इंशाल्लाह चिड़चिड़ापन आपके घर के दरवाजे से अंदर नहीं आएगा, बाहर ही रह जाएगा। करना क्या है आपको कि आपने
फिटकरी लेनी है और उसके 4 छोटे छोटे पीस करने हैं, 4 टुकड़े, और इसको सफ़ेद कपड़े में, कोई भी सफ़ेद कपड़ा, प्रिंटेड बिल्कुल ना हो, कॉटन का या रेशमी, कोई भी सफ़ेद कपड़ा होना चाहिए। उसमें वो चारों फिटकरी रखनी है और उसकी पोटली बना लेनी है छोटे से। ये बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटी होनी चाहिए। 4 छोटे छोटे पीस होने चाहिए, बहुत छोटे छोटे, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे उंगली के बीच में आ जाए, ऐसे छोटे छोटे 4 पीस। फिर उस पोटली को भी आप सफ़ेद धागे से बांध देंगे। आपने 4 फिटकरी ली, उसको सफ़ेद कपड़े में डाला, उसकी पोटली बनाई, उसको सफ़ेद धागे से बांध दिया। अब आप ये अपने घर के मेन दरवाज़ा, जहाँ से आप अंदर आते हैं, उसके डोरमेट के नीचे रख देंगे। आपका जो डोरमेट है उसके नीचे रख देंगे। अब इंशाल्लाह इसको, इस फिटकरी को क्रॉस करके स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन अंदर नहीं जाएगा, बाहर ही रह जाएगा। अब सब लोग आमतौर पे घर में डोरमेट नहीं रखते, कुछ घरों में ये रिवायत है, आमतौर पे नहीं है। अब आप ये फिटकरी टांग भी सकते हैं दरवाजे पे, विजिबल हो या इनविजिबल हो, कहीं छुपा के टांग दें या वैसे टांग दें। ये दरवाज़ा है आपका रेक्टेंगल, इसके इस तरफ भी लगा सकते हैं, इस तरफ भी लगा सकते हैं, टांग सकते हैं, बांध सकते हैं, मगर बाहर की तरफ, दरवाजे से बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं। आपने इसको टांगा, यहाँ पे टांगे, यहाँ पे टांगे, ऊपर कहीं टांग दें या फिर नीचे डोरमेट के नीचे रख दें या नीचे ही कहीं छुपा के रख दें। छुपा के इसलिए कह रहा हूँ कि लोग फिर पूछते हैं कि ये क्या किया हुआ है। वो बात अच्छी हो या गलत हो, लोग उसको गलत नज़रिए में ले सकते हैं। आपने वो फिटकरी कहीं भी रख देनी है। इंशाल्लाह आपके घर में, घर से चिड़चिड़ापन रुखसत हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये तो मैंने बता दिया उन लोगों को जो बाहर से स्ट्रेस लेकर आ रहे हैं। जो घर में स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं उनका क्या बनेगा? वो तो बाहर से नहीं आ रहे, वो तो घर में ही रहेंगे। उनके तकिए के नीचे, उनके बेड के नीचे रखा जा सकता है यही सफ़ेद पोटली, 4 छोटे छोटे पीस फिटकरी के, उनके तकिए के अंदर डाल दें। तकिए को खोलें और उसके अंदर, रुई के अंदर डाल दें, फिर तकिए को सी दें। तो घर का चिड़चिड़ापन भी खत्म, बाहर से चिड़चिड़ापन भी खत्म, आपका घर अमन का गहवारा बन जाएगा इंशाल्लाह। इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। बहुत अच्छा और बेहतरीन टोटका आपको मिल गया। अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? हेलो कैंसर, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। यह हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? तो कैंसर, आपके कार्ड्स निकालता हूं इस हफ्ते के। इस हफ्ते का पहला कार्ड, ये कार्ड अगर कोई दूसरा कोई इसकी रुकावट में आया तो, ये इसकी बेस, ये इसका पास्ट, प्रेजेंट, ये इसका फ्यूचर, नियर फ्यूचर, ये आप, ये आपकी फैमिली, ये आपकी उम्मीद, ये अल्टीमेट वीकेंड। स्टार्ट में मैंने जो कार्ड रखा तो मुझे लगा कि ये रीडिंग लव रीडिंग है, और फिर वो बात पक्की इसलिए भी हो गई कि मुझे विलन भी नज़र आ गया कि हाँ ये लव रीडिंग है और विलन भी अपनी जगह मौजूद है। पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स का। 9 ऑफ कप्स का मकसद असल में रीयूनियन होता है। हो सकता है कोई आपकी तरफ वापस आ रहा हो, या वापस आने का सोच रहा हो, या वो प्लान कर रहा हो कि उसको वापस आना है आपकी तरफ। जो कुछ भी है, रीयूनियन का कार्ड है। लेकिन इसी कार्ड को आप मोहब्बत का, प्यार का, इश्क का कार्ड भी समझ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके अंदर मौजूद हो सकती हैं। ये कार्ड
जब आपकी विश पूरी हो जाती है तो उसका कार्ड है, और ये इसकी रुकावट है, 8 ऑफ वांड्स। 8 ऑफ वांड्स असल में आपका खौफ है जो आपको रोक रहा है कि आगे मत बढ़ना। हो सकता है रीयूनियन का आप भी सोच रहे हो, लेकिन आपने अपने आप को बांधा हुआ हो, रोका हुआ हो, आपने अपने इर्द गिर्द एक बाड़ लगा दी और रास्ता बंद कर दिया हो। जी जनाब, आपने अपना रास्ता बंद किया हुआ है। अब जब आपने अपना रास्ता बंद किया हुआ है तो आप उनकी तरफ बढ़ नहीं सकते, लेकिन अगर आप नहीं बढ़ रहे तो वो भी बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ये देखिएगा, ये इसकी बेस है डेविल। जहां पे आपने अपनी बाड़ लगाई हुई है उसके पास भी फियर्स हैं, लेकिन इन दोनों बार्स या बियर्स किसी तीसरे का हाथ है। कोई और अभी भी नहीं चाह रहा कि आप लोग एक हो जाएं, बेहतरी आ जाए, चीजें अच्छी हो जाए। कोई और नहीं चाह रहा। आपको इसको कंट्रोल करना चाहिए। सबसे पहले अपने इर्द गिर्द का जो रास्ता बंद किया हुआ है उसको खोलें। खोलने के बाद आगे बढ़ें और उसकी ऑफर कबूल करें। और ये जो शैतान है इससे दूर रहें, इससे बचें। ये आपको तंग करता रहेगा। मैंने आपको कहा ना कि जब मोहब्बत की कार्ड आता है तो उसके साथ विलन का कार्ड भी आता है। ये विलन है जो आपका रास्ता रोक रहा है। ये पास्ट में चले जाइए। पास्ट में आपके पास रुकावटें थी, परेशानियां थी। वो रुकावटें, वो परेशानियां आपने अबूर कर ली, उनको फेस किया आपने, और इसके बाद आपकी जिंदगी बेहतर हुई, अच्छी हुई। ये देखिएगा, ये कार्ड बहुत अच्छा है। 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है, अचीवमेंट का कार्ड है। अच्छा, ये वाला कार्ड, ये 3 कार्ड तो मैं मोहब्बत के कार्ड के तौर पर कह सकता हूँ हैं। ये वाला कार्ड कारोबार का काम का है, ये भी कारोबार और काम का है, इसको भी कारोबार और काम समझ सकते हैं। आगे भी वांड्स का कार्ड आ रहा है। तो अब हम अपनी रीडिंग को, ऐसे लोग जो कारोबार और काम की बात कर रहे हैं उनके पास अचीवमेंट मौजूद है, कारोबार की, काम की। अगर इंटरव्यू दिया है तो उसमें सक्सेस भी मौजूद है। कोई जॉब हासिल करनी है तो आप उसको भी हासिल कर सकते हैं। चीज़ें आपके पास अच्छी अच्छी हो सकती हैं। ये वाला कार्ड देखिएगा, एरीज, द टेम्परेंस का कार्ड है। ये टेम्परेंस का जो ज़ोडिएक साइन है वो एरीज है, तभी मेरे मुंह से एरीज निकला। तो ये टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है, ये टेम्परेंस का नहीं, एम्परर का कार्ड है। ये एम्परर का कार्ड बता रहा है कंट्रोल, मुकम्मल कंट्रोल, चीज़ों को बेहतर करना, अच्छा करना और उसमें कंट्रोल हासिल करना। तो आप बहुत सारी चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं थी, जैसे यहाँ पर, उस पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे। चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी और लग रहा है कि बेहतर हो चुकी हैं नियर फ्यूचर में। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ। पहला वाला कार्ड स्ट्रेंथ का है, पावर का है। ये स्ट्रेंथ और पावर आप अपने अंदर फील कर रहे हो, और ये इसलिए फील कर रहे होगे कि यहाँ से पॉजिटिविटी मुसलसल आ रही है यहाँ तक। तो ये पॉजिटिविटी आपको बेहतर फील करवा रही है, अच्छा फील करवा रही है, ताकत या हौसला फील करवा रही है। और ये जो मैंने कहा आपने ओवरकम कर लिया, चीज़ों को कंट्रोल कर लिया, तो ये कंट्रोल मुझे यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। तो आपकी फीलिंग अच्छी हो गई है। ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये भी पॉजिटिव है। 2 ऑफ वांड्स दुआ का कार्ड है, और वो दुआ आपको दे रहे हैं, बेहतरी आपके पास आ रही है। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये है 4 ऑफ सॉर्ड्स। ये मेडिटेशन का कार्ड होता है, मराकबे का कार्ड होता है, ध्यान का कार्ड होता है। ये मेडिटेशन, मराकबा, ध्यान आप इसलिए करते हैं कि अगर आपके पास पीछे कोई गलती हुई हो तो उसको रिकैप करें, उसको बेहतर करने की कोशिश करें। जी जनाब, आप इसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और कर जाएंगे आप। आखिरी वाला कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल, पैसे की आमद का कार्ड। जनाब अल्लाह, पैसा आपके पास आ रहा है, चीज़ें आपके पास अच्छी हो रही है।
ओवरऑल देखा जाए तो ये रीडिंग बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्ती है और अच्छा अच्छा आपके लिए हो रहा है और अच्छा अच्छा आपके पास होगा इंशाल्लाह। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। तीन सवाल बताइए, मैं आपको उनके जवाब बताऊं। पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहला सवाल बता रहा है यस आपका काम हो जाएगा। ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो कि रिश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं या रिश्ते में सिलेक्शन हो रही है तो उनका काम हो जाएगा। सवाल नंबर 2, यस आपका काम हो जाएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल, अगर पैसे का इंतज़ार है, किसी प्रमोशन का इंतज़ार है, किसी सीट का इंतज़ार है तो आपको वो सीट मिल जाएगी। सवाल नंबर 3, यह है जजमेंट का कार्ड। ये भी कह रहा है कि आपकी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, अच्छी हो सकती हैं, आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन आपकी जो पुरानी प्रॉब्लम्स हैं वो रास्ते में ज़रूर आपको तंग करेंगी। फिर भी कार्ड बता रहा है कि आपका काम हो सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।